नमस्कार दोस्तों। 2022 और 23 के सर्दियों में ट्रिपल डीप ला नीना के कारण से न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि साउथ इंडिया का भी जो वायु गुणवत्ता है वो खराब हो गई है। तो आइए समझते हैं कि जो ट्रिपल डीप ला नीना ये है क्या, ये किस प्रकार से भारत में जो वायु गुणवत्ता है उसको खराब कर रही है। सबसे पहले समझते हैं ट्रिपल डीप ला नीना को। ट्रिपल डीप ला नीना कहते किसको हैं? ला नीना की घटना, ला नीना की घटना जब लगातार 3 वर्षों तक लगातार बनी रहती है तब इसे कहा जाता है ट्रिपल डीप ला नीना। तो ला नीना है क्या, इसको समझते हैं। यह मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागरीय घटना है। पूर्वी प्रशांत महासागर ये है, पूर्वी प्रशांत महासागर ये है, मध्य प्रशांत महासागर, इसके बीच में होने वाली घटना है। इसमें जो सतह का तापमान होता है, पूर्वी प्रशांत और मध्य प्रशांत महासागर का जो सतह का तापमान होता है ये औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। तो इन घटना को बोला जाता है ला नीना। ला नीना को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं एल नीनो के बारे में। एल नीनो के बारे में समझते हैं। तो एल नीनो किसको कहते हैं? एल नीनो भी प्रशांत महासागर की ही घटना है। यह है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ये जो पेरू है और इक्वाडोर, इक्वाडोर है, यहाँ पर है पेरू। पेरू और इक्वाडोर के तट पर जो इसके सतह का तापमान होता है ये अचानक से बढ़ जाता है। सतह का जो तापमान होता है अचानक से बढ़ जाता है एल नीनो के कंडीशन में। जब सतह का तापमान तेजी से बढ़ जाता है तो जो व्यापारिक पवन होती है, व्यापारिक पवन अमेरिका से यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है इससे सीधे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलने लगती है। जो व्यापारिक हवा होती है ये कहाँ पर चलने पड़ती है? आर्द्र हवाएं यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो इन घटनाओं को बोला जाता है एल नीनो। एल नीनो के कंडीशन जब होता है तब जो अमेरिका है, ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ तो वर्षा की मात्रा अधिक पड़ जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ जो वर्षा की मात्रा है वो कम हो जाती है। यहाँ सूखा की घटना देखने को मिलती है। एल नीनो का प्रभाव भारत के मानसून पर भी पड़ता है। भारत के मानसून पर भी एल नीनो का प्रभाव अगर रहता है तो भारत में भी सूखा देखने को मिलता है। वहीं जो ला नीना है इसके विपरीत होता है। ला नीना इसके विपरीत होता है। तो ला नीना में इसके विपरीत कंडीशन क्या है? ला नीना में जो दक्षिणी अमेरिका का तट है यहाँ का टेम्परेचर एकाएक गिर जाता है। यहाँ का जो तापमान होता है ये औसत से भी कम हो जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो व्यापारिक हवा है वो इस दिशा से इस दिशा में यानी कि अमेरिका की तरफ बहना शुरू कर देती है। तो इसका रीजन ये होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है तथा उसके साथ साथ जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके तरफ भारी मात्रा में बारिश होती है और बाढ़ आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये था ट्रिपल डीप ला नीना का इफेक्ट। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है? इससे प्रभाव क्या पड़ा है? अब मुंबई की जो हवा है यानी कि वायु गुणवत्ता है और जो साउथ इंडिया की जो वायु गुणवत्ता है वो किस प्रकार से खराब हुई है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ये है पंजाब, रेड कलर का एरिया है पंजाब, यहाँ पर येलो कलर का एरिया है ये है हरियाणा। इसी के बगल में छोटा सा इलाका है दिल्ली, हरियाणा के बगल में सटा हुआ है दिल्ली। वैसे जब पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जब पराली जलाई जाती है सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जब पराली को जलाया जाता है तो जो पोल्यूशन होता है ये गंगा के मैदान की तरफ घूमना शुरू कर देता है। यानी कि पंजाब हरियाणा से ये गंगा के मैदान की तरफ धुआं और पोल्यूशन जाना शुरू कर देता है। तो जिससे सर्दियों में जो दिल्ली है, दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है काफ़ी खराब हो जाती है, वायु गुणवत्ता काफ़ी खराब हो जाती है। लेकिन जो ट्रिपल डीप ला नीना का असर था उसके कारण मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। जब मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है तो हवा कहाँ से चली? हवा चल दी है उत्तर और पूरब दिशा से। उत्तर और पूरब दिशा से जब हवा चली तो ये हवा जो प्रदूषण है इसके जो दिल्ली को दरकिनार करके ये ले आया मुंबई की तरफ, मुंबई और उसके साथ साथ महाराष्ट्र और साउथ इंडिया की तरफ लाया। तो ये जो हवा है जो दिल्ली और गंगा के मैदान की तरफ चलता है ये घूमकर साउथ इंडिया की तरफ आ गया। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जो साउथ इंडिया और मुंबई है इसके जो वायु गुणवत्ता है ये खराब हो चली। वायु गुणवत्ता खराब होने का मतलब ये निकला कि वायु गुणवत्ता जो मुंबई में मौसम होते हैं, मतलब कि प्रत्येक 92 दिनों में 66 जो दिन हैं यहाँ पॉल्यूशन देखने को मिला मुंबई में। इसके अपेक्षा जो दिल्ली है, दिल्ली में तो 79 दिनों तक वायु गुणवत्ता खराब मिलती ही है 92 दिनों के अंतर। लेकिन दिल्ली का तो कंडीशन है कि इसके बगल में पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पराली आती है सर्दियों का मौसम खराब कर देती है। लेकिन मुंबई का जो सिचुएशन है, जो उसकी अवस्थिति है, इसके वजह से मुंबई को काफ़ी फ़ायदा मिल जाता था। इसलिए जो प्रदूषण है
उसका फ़ायदा जो प्रदूषण है उसको साफ करने का फ़ायदा मिल जाता था। वो किस प्रकार से मिलता है आगे स्लाइड में देखेंगे। मुंबई को किस प्रकार से पॉल्यूशन से निपटने यानी प्रदूषण से निपटने में मदद मिलती है प्राकृतिक रूप से। उसके बावजूद यानी प्राकृतिक सफाई के बावजूद भी 92 में से जो 66 दिन है वहाँ जो मुंबई की जो वायु गुणवत्ता है वो खराब देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कि मुंबई को किस प्रकार से एडवांटेज यानी कि फ़ायदा मिलता है। ये है मुंबई का इलाका। मुंबई समुद्र तट पर यानी कि जो समुद्र है अरब सागर है उसके तट पर स्थित है मुंबई। तो मुंबई पर फ़ायदा क्या होता है, डे के समय यानी कि दिन के समय में सूर्य रहता है, सनलाइट, जिससे जो लैंड होता है जो भूमि इलाका होता है वो गर्म होता है। जब गर्म होता है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। तो इस अगल बगल के इलाकों को कवर करने के लिए जब यहाँ से वायु नीचे से ऊपर चली जाती है तो इसको कवर करने के लिए जो समुद्र की हवा होती है, समुद्र की हवा जो सतही हवा होती है दिन के समय में ये हवा ठंडी होती है। ये हवा आती है मुंबई की तरफ। जब मुंबई की तरफ आती है तो समुद्र से चलने वाली स्वच्छ और ठंडी हवा मुंबई का जो पॉल्यूशन है इसको रिप्लेस कर देती है। इसलिए जो मुंबई है उसकी वायु गुणवत्ता है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन ट्रिपल डी जो ला नीना है इसके कारण हवा जो है ये इतना इधर उधर से चली हवा कि जो समुद्र से चलने वाली हवा है इसको दरकिनार कर दी, इसको यानी कि बाइकाट कर दी। इसका नतीजा निकला कि मुंबई की जो वायु गुणवत्ता है वो खराब हो गई। इसी के साथ साथ जो साउथ इंडिया है इसकी भी वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। वही जो कूल लैंड फ्रीज के समय का कंडीशन क्या होता है, इसमें नाइट के समय होता क्या है, नाइट के समय भी जो टेम्परेचर्स होता है वो लैंड का डाउन हो जाता है। तो जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये तो ठंडा एरिया हो जाता है लैंड, लेकिन जो समुद्र है रात के समय ये थोड़ा गर्म हो जाता है। तो भी ये जो ठंडी हवा है इधर से चलती है मुंबई की तरफ, ये भी समुद्र की तरफ जाती है तो ये भी पॉल्यूशन वाली हवा होती है। समुद्र के ऊपर जो नमी वाली हवा होती है उसके साथ चिपक कर ये रह जाती है तो भी पॉल्यूशन मुंबई का साफ हो जाता था। लेकिन इस बार जो ट्रिपल डी ला नीना है इसके कारण से ये जो हवा है वो खराब देखने को मिली है। फिर ये जो एल नीनो है, ला नीना है, जो एल नीनो है इसका तो भारतीय मानसून पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि सूखा की स्थिति देखने को मिल जाती है। लेकिन जो ला नीना है इसका असर भारत पर पॉजिटिव देखने को मिलता है क्योंकि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्षा है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ बाढ़ की भी घटना देखने को मिलती है। तो हालांकि जो ला नीना है भारत की मानसून के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो काफ़ी मौसम पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है जलवायु परिवर्तन और ट्रिपल डीप ला नीना के कारण ये पोल्यूशन लेवल को बढ़ा दिया है साउथ इंडिया और मुंबई का। तो ये था ट्रिपल डीप ला नीना के बारे में। थैंक यू।